तो आप सभी को नमस्कार। एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 7वीं का चैप्टर नंबर 4 को हम यहाँ पे प्रारंभ करने जा रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ठीक है, ताकि वो बच्चे भी आपकी तरह अपनी एडग्रेड पुस्तिका को कंप्लीट कर सकें, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अध्याय 4 को। तो आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा और उससे समझते हुए अपनी एडग्रेड पुस्तिका पर नोट कीजिएगा, ठीक है। तो इसमें हम अध्याय 4 में सरल समीकरणों को हल करना हम यहाँ पे सीखेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो समीकरण है उस समीकरण को हम किस तरीके से यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप सभी लोग अपनी एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका पर नोट करते हुए चलना है और समझते हुए भी चलना है। तो हम सबसे पहले विकल्पों को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, फिर जितने भी 2 अंक 3 अंक और 4 अंक वाले जितने भी जो प्रश्न हैं उसके बाद हम धीरे धीरे यहाँ पे करते चलेंगे। तो इसमें 15 प्रश्न होते हैं, तो आप सभी लोग यहाँ पे समझते हुए चलें ताकि आप लोगों को भी समझ आ जाए, ठीक है। तो हम सबसे पहले इस विकल्प को पहला विकल्प को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो पहला विकल्प में क्या लिखा है बच्चों, यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 1 में निम्नलिखित में से कौन सा सरल समीकरण है। तो सरल समीकरण तो है, लेकिन ध्यान रखना कि समीकरण की कंडीशन क्या होती है, ये बराबर में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो वो समीकरण या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। तो सरल समीकरण क्या आ जाएगा अपना, ये आ जाएगा। समीकरण तो ये भी है लेकिन ये थोड़ा कैसा है, कठिन है। तो सरल उसने क्या बोला, सरल। तो सरल समीकरण क्या आ जाएगा अपना, ये आ जाएगा 2q-6 बराबर कितना आ जाएगा, 0। तो इस तरीके से अपन जब इसे सॉल्व करेंगे तो आसानी से अपना मान निकल सकता है। तो पहले का अपना बी आ जाएगा, लेकिन ध्यान रखना ये बी का जो आंसर है अपने को यहाँ पर भी लिखना है और साथ में जो बी है तो इस बी वाले बॉक्स को यहाँ पे काला करना है। बात समझ आ रही है, ठीक है। फिर हम अगला क्वेश्चन देखने हैं, प्रश्न क्रमांक दूसरा विकल्प देखते हैं। x का 7 गुना, x का 7 गुना मतलब 7x कितना हो, 35 हो। तो 7x बराबर कितना, 35। तो ये अपना डी वाला ऑप्शन अपने यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो डी को अपने यहाँ पे आंसर लिखना है, फिर आगे यहाँ पे डी नंबर पे यहाँ पे क्या करना है, काला करना है। फिर आगे करते हैं प्रश्न क्रमांक 3 को हम देखते हैं। तो x ऋण 9 बराबर 7 के लिए कथन क्या है। तो इसमें जो बी नंबर का ऑप्शन आ जाएगा, संख्या 7 x से 9 कम है। संख्या 7 जो है x से 9 कम है, जो इस तरीके से इसका कथन लिखा हुआ है। तो क्या जाएगा अपना बी नंबर आ जाएगा, बी को यहाँ लिख दीजिएगा, ठीक है। अब हम प्रश्न क्रमांक 3 को देखते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 4 को देखेंगे अपन। 2q-6 बराबर 0 का हल क्या होगा। तो आंसर कितना आ जाएगा अपना, 3 आ जाएगा, ठीक है। 3 को यहाँ पे लिख देना है। अब प्रश्न क्रमांक 5 में क्या लिखा है, 4n धन 17 बराबर 35 है। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो इस चर का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। हम अगला देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6 को। जब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। किसी संख्या का 7 गुना उस संख्या के 13 गुने से 12 कम है तो इस कथन का समीकरण में बदलिए। तो माना है, पहले अपन मानना पड़ेगा कि वह संख्या कौन सी है। तो माना वह संख्या क्या है अपने पास, x है। तो x का 7 गुना मतलब 7x तथा x का 13 गुना तो कितना जाएगा, 13x आ जाएगा। तो जब इसका हम समीकरण बनाएंगे तो अतः समीकरण 7x बराबर 13x माइनस 12, क्योंकि उसने क्या बोला, किसी संख्या के 7 गुना उस संख्या के 13 गुने से कितना कम है, 12 कम है। तो 13 गुने से क्या कर दिया अपन ने, 12 कम कर दी। तो ये क्या बन गया अपना समीकरण। जब इसे हम और इसे वो करेंगे पक्षांतर, धन 13x है तो कितना आ जाएगा, माइनस 13x, x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस 12 आ जाएगा। इस तरीके से अपन यहाँ पे समीकरण बना दिए। अब हम प्रश्न क्रमांक 7 को यहाँ पे समझते हुए चलें। तो प्रश्न क्रमांक 7 में क्या लिखा है बच्चों, तो किसी संख्या के 1/3 में से 1 घटाने पर 1 प्राप्त होता है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे माना है वह संख्या x है और x का 1/3, जब इसका x को इसमें करेंगे तो कितना जाएगा, x/3। फिर इसी तरह जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो x/3 माइनस 1, क्योंकि उसने क्या बोला, 1 घटाने पर क्या प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। तो मतलब 1/3 में से 1 घटाने पर 1 प्राप्त होता है। तो ये अपन यहाँ पे कर दिए। तो अपन क्या करेंगे, तो इस ऋण में है तो ये काय में जाएगा, ये धन में। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, जो यहाँ पे 2 लिख दिया मैंने, मतलब x/3 बराबर 2 आ गया। तो ये गुणा में है, वो सॉरी भाग में है, तो ये किस में चल जाएगी, गुणा, मतलब 2 गुणित 3 आ जाएगा। तो x बराबर क्या जाएगा अपना, 2 गुणित 3, तो 2 तिया 6 अपना यहाँ पे आ जाएगा। इस तरीके से अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम प्रश्न क्रमांक कौन सा करेंगे अपन, प्रश्न क्रमांक हम 8वां को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके 8 गुने में 4 जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है, 60 प्राप्त होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे, माना वह संख्या क्या है अपने पास, x है। तो क्या बोले हैं कि वह संख्या x है, मतलब इसके 8 गुने मतलब 8x
में 4 जोड़ने पर, मतलब अपने 4 जोड़ दिए और कितना प्राप्त होता है 60, तो यहाँ पे लिख दिए 60, मतलब 8x धन 4 बराबर कितना आ गया 7। तो 8x ये धन 4 है तो कितना आ जाएगा, ये ऋण 4 आ जाएगा। तो 8x बराबर कितना आ गया 56, तो x बराबर 56/8 आ जाएगा, क्योंकि गुणा वाली संख्या इसमें आ गई भाग में। जब इसको अपन 8 से जब 56 में भाग देंगे कितने बार कटेगा बच्चों यहाँ पे, ये 7 बार कटेगा। तो x का मान कितना आ गया अपने यहाँ पे 7 आ जाएगा। इस तरीके से अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम प्रश्न क्रमांक 9 को देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे प्रश्न क्रमांक 9 को, दो पूरक कोणों का अंतर 20 है, पूरक कोणों का माप ज्ञात कीजिए। माना पहला पूरक कोण कितना है x है, तो दूसरा पूरक कोण कितना होगा x माइनस 20 होगा, क्योंकि इसने क्या बोला है, अंतर कितना बोला है 20 बोला है, तो 20 करेंगे ना अपन, ठीक है। तो x माइनस 20 होगा। तो पूरक कोणों का योग कितना होता है 90, सभी को पता है, और संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180। तो मतलब x धन x माइनस 20 इन दोनों का जो अंतर है कितना होता है, तो इन दोनों का योग कितना होता है 90। तो 90 कर दिए, मतलब x और x कितना हो गया 2x, और ये माइनस 20 को इधर पक्षांतर करेंगे किसमें आ जाएगा प्लस 20 में। जब इन दोनों को जोड़ेंगे कितना जाएगा 110, और ये गुणा में 2 था तो किसमें आ गया, ये भाग में आ गया। 2 का भाग 110 में देंगे तो अपना कितना जाएगा आंसर कितना जाएगा अपना 55, इसका आंसर आ जाएगा। अब हम प्रश्न क्रमांक 10 को सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 10 में क्या है बच्चों, तो रीमा के पिता की आयु 49 वर्ष है, उनकी आयु रीमा की आयु की 3 गुने से 4 अधिक है, तो रीमा की आयु क्या होगी। तो पहले अपन मानेंगे कि माना कि रीमा की आयु क्या है x वर्ष है। तो इसमें लिखा है कि 3x धन 4 बराबर कितना आ जाएगा 49, जो अपन इस प्रश्न के अनुसार यहाँ पे देखेंगे। तो ये धन में है तो ये काय में जाएगा ऋण में, तो 49 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 45, मतलब 3x बराबर कितना आ गया अपना 45। तो ये गुणा वाली संख्या तो किसमें आ जाएगी, ये बटे में मतलब भाग में जाएगी। तो 3 का भाग जब 45 में देंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 15। अतः रीमा की आयु कितनी आ जाएगी बच्चों यहाँ पे 15 वर्ष अपनी यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। अब हम प्रश्न क्रमांक कौन सा करेंगे, प्रश्न क्रमांक हम 11वां को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 11वां में क्या लिखा है कि 60 वर्ष की कक्षा में 60 बच्चों की कक्षा में लड़कियों की संख्या की 1/3 मतलब 1/3 है। तो लड़कियों और लड़कों की संख्या अपने को यहाँ पे बताना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे मान तो लिया हूँ, लेकिन ध्यान रखना है कि केवल मैंने x का मान निकाला हूँ 45। इसमें आप डायरेक्ट लड़कियों की संख्या तो निकल जाती है, लेकिन लड़कों की संख्या आप लोगों को निकालना है कि लड़कों की संख्या कितनी होगी, ये आप लोगों को निकालना है। तो इसमें लिखा है कि माना लड़कियों की संख्या x है, तब लड़कों की संख्या कितनी होगी x/3, क्योंकि कितने का बोला है 1/3 है, मतलब 1/3 है होगी। तो प्रश्न के अनुसार अपन देखेंगे तो x धन x/3 बराबर कितना 60, ठीक है। जब लघुत्तम लेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा अपना 1 आता है, तो 1 और 3 का लघुत्तम कितना आ जाएगा 3। जब भाग देंगे तो 1 का भाग 3 में दे 3 बार जाएगा, 3 का गुणा x में करेंगे 3x, ये धन का धन 3 का भाग 3 में दिए तो 1 बार जाएगा, 1 का गुणा x में करेंगे तो x आ जाएगा, और बराबर कितना चल रहा है अपना 60 चल रहा है। तो ये भाग में है तो किस में चल जाएगा, ये गुणा में चल जाएगा। मतलब इस 3 का गुणा जब 60 में होगा तो कितना आ जाएगा 180, 3x और 1x कितना आ जाएगा 4x, मतलब 4x बराबर कितना आ गया अपने 180 आ गया। तो x बराबर कितना आ जाएगा 180/4। जब भाग देंगे तो अपने कितना प्राप्त होगा बच्चों यहाँ पे 45। इसका मतलब x क्या माने थे अपन ने, लड़कियां की संख्या माने, तो मतलब लड़कियां कितनी है 45, और लड़कों की संख्या जब देखेंगे तो x की जगह में जब 45 रख देना और बटन क्या रहेगा 3, मतलब 3 का भाग जब 45 में देंगे तो लड़कों की संख्या निकल जाएगी। मतलब कितना आ जाएगा, लड़कों की संख्या कितनी आ जाएगी 45 में 3 का भाग देंगे तो 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 15, मतलब लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी 15। इस तरीके से यहाँ पे अपन सॉल्व करेंगे। अब हम प्रश्न क्रमांक 12 को यहाँ पे देखेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 12 को थोड़ा समझते हुए करना इसमें कि किसी परिवार में 1 माह में गेहूँ का उपयोग चावल से 4 गुना अधिक है। यदि दोनों अनाजों का कुल उपयोग 80 किलोग्राम है तो दोनों अनाज को अलग अलग भार ज्ञात कीजिए। तो माना चावल का उपयोग x kg, तब गेहूं का उपयोग कितना होगा x गुड़ी 4 बराबर कितना आ जाएगा 4x kg हो जाएगा। अपन क्योंकि मानेगा जब तो पता चलेगा अपने को, ठीक है। 4 गुना बोला था तो 4 गुना कर दिया अपन ने। अब प्रश्न के अनुसार चलते हैं। तो x धन 4x बराबर कितना आ जाएगा 80, तो 1x और 4x कितना हो जाएगा 5x बराबर 80। तो x बराबर 80/5, मतलब 80 में 5 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, ये 16 बार जाएगा। कितना जाएगा 16। गेहूं का उपयोग कितना जाएगा, कितना 4x है, तो 4 गुड़ी 16, 16 चौक 64, तो इसका कितना जाएगा गेहूं का उपयोग 64 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका हम प्रश्न क्रमांक 12 कंप्लीट होता है। तो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना है, ठीक है, बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए। चलो हम प्रश्न क्रमांक 13 को सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 13 में क्या लिखा है बच्चों, एक आयत का परिमाप 40 मीटर है। यदि उसकी लंबाई चौड़ाई के 5 गुने से 4 कम है तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो माना आयत की चौड़ाई क्या है x मीटर, तो आयत की लंबाई कितनी होगी 5x ऋण 4 बराबर कितना 5x - 4 इसका जाएगा।
प्रश्न के अनुसार अपन यहाँ पे जब करेंगे तो आयत का परिमाप बराबर 2 लंबाई धन चौड़ाई रहता है। तो आयत का परिमाप कितना दिया है इसमें, आयत का परिमाप दिया है 40, ये 2 वाला 2 का 2 गुणित 5x माइनस 4, जो 5x माइनस 4 क्या दिया है, लंबाई दिया है, तो लंबाई के जगह 5x माइनस 4, ये धन का धन, और चौड़ाई कितनी है अपनी x मीटर है। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 2 गुणित 5, ये 5x और 1x कितना हो जाएगा 6x, ये माइनस 4 का माइनस 4, ठीक है। इस तरीके से मतलब 40/2 आ जाएगा, क्योंकि गुणा वाली संख्या किस में जाती है, भाग में। जब इसे भाग देंगे तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना जाएगा 20, मतलब 6x माइनस 4 बराबर कितना जाएगा 20। फिर इसका ऋण में है तो इकाई में हो जाएगा धन में, मतलब धन 4x, तो 6x बराबर 20 धन 4 बराबर कितना होगा 24, मतलब 6x बराबर कितना जाएगा 24। जब इसका भाग देंगे तो 6 चौ 24, x बराबर कितना जाएगा 3, ठीक है। इस तरीके से दिख रहा है आप सभी को जी। चलो हम प्रश्न क्रमांक अब 14 को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 14 में क्या लिखा है बच्चों, तो इसमें लिखा है कि 60 लड्डुओं को रवि और रिजवान में 1:3 के अनुपात में बांटा गया है, दोनों को कितने लड्डू प्राप्त होंगे। तो पहले अपन मान लेंगे कि माना रवि को x तथा रिजवान को 3x लड्डू मिले। तो इस अतः है x धन 3x बराबर कितना 60, तो 4x बराबर कितना जाएगा 60। 4x कहाँ से आया, जो 1x और 3x जोड़ेंगे 4x बराबर कितना जाएगा 60। तो अपने को x का मान निकालना है, तो कितना अगर रवि को कितने लड्डू मिलेंगे 15 लड्डू, और रिजवान को कितने 3x है, तो 3 गुणित कितना जाएगा 15, तो 15 3 कितना जाएगा 45, तो रिजवान को कितने मिलेंगे 45। अब हम लास्ट वाला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है। चलो करें स्टार्ट अपन क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन देखेंगे। तो 15वां क्वेश्चन, मतलब अपने पिताजी और माताजी की आयु के साथ अपनी आयु का संबंध स्थापित करके 2 समीकरण अपने को ज्ञात करना है। कैसे समीकरण ज्ञात करना है बच्चों, यहाँ पे 2 समीकरण अपने को ज्ञात करना है। माना मेरी आयु x वर्ष, पिता की आयु 4 वर्ष है, जो मेरी आयु की 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। तो इसका जो समीकरण बनेगा किस रूप में बनेगा, ये 3x धन 4 बराबर 49, ये समीकरण नंबर 1 मान लिए। फिर इसी तरह माँ की आयु 43 वर्ष है, जो मेरी आयु की 3 गुने से 2 वर्ष अधिक है। तो ये 3 गुने से मतलब 3x माइनस 2 वर्ष कम है, तो ये क्या हो जाएगा 43, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे ये समीकरण बनेगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, ठीक है। ठीक है बच्चों, नमस्कार।